हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और आज है जी 25 जून और बुधवार है आज। तो आज सबसे पहले मैं उठी और जो भी सुबह का मेरा रूटीन है, पानी पीना, चाय पीना, ये काम हो गया है। और आज मैंने सबसे पहले उठ के बाहर की धुलाई की और धुलाई के बाद जो थोड़ा सा पानी रुक जाता है वो मैंने पोछे से साफ़ कर लिया है। और बाहर सफाई करते करते ना पसीना इतनी हो रही ना, पूरा शरीर मतलब ऐसा भीग है पसीना से और कपड़े भी गीले हो चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने मुंह पे पानी मारा और ये पसीना साफ किया और अभी आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में। तो आजकल तो घर में इतनी धूल हो रखी है ना, वैसे भी रोज ही होती धूल, लेकिन जब बंद रहता घर तो ज़्यादा धूल होती। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक बार झाड़ू से जाले जुले जो भी धूल है ये साफ़ कर रही हूँ और बाद में एक बार मैं कपड़ा मार रही हूँ। और बाल्टी में मैंने थोड़ा सा सर्फ ला रखा और एक कपड़ा ला रखा है कि ताकि मैं बाद में गीले कपड़े से खिड़की दरवाजे जितने भी ये कांच है इनको साफ़ करूँगी अच्छे से। और वैसे तो धूल इतनी सारी आ रही ना कि पर्दों में भी बहुत सारी धूल जमी है, लेकिन पर्दे में अभी नहीं धुलूंगी। पर्दों का ना बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर बाद में ही धुलूंगी। वैसे मैंने अभी दिवाली में धुले थे और फिर जब हम लोगों ने घर पे पेंट किया था उसके बाद भी मैंने पर्दे धुल के लगाए हैं। तो अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, एक ही महीना हुआ इनको धुले हुए। मैंने कहा धूल इनकी वैसे ही झाड़ लूँगी मैं। और जो खिड़की दरवाजे हैं ना इनको मैं गीले कपड़े से पहले साफ़ कर लूँगी। और हमारे घर में ना छिपकली इतनी सारी आ रखी रहती, हमेशा आती भी है। और आजकल बंद घर रहा तो पता नहीं कहाँ से आती, पता ही नहीं चलता। और जब हम लोग आए ना सारी दीवारें फर्श इतना गंदा कर रखा था छिपकलियों ने, इतनी सारी पोटी कर रखी थी और दीवार में तो ऐसा चिपक रखा है ना कसम से। तो ये मैंने जो झाड़ू उठा रखा ना इससे जाले भी साफ करी हूँ, जितनी छिपकली की पोटी है इसको भी मैं साफ कर रही हूँ। जब मैं ना घर से बाहर जाती हूँ, गांव जाती हूँ, मायके ससुराल या कहीं भी जाऊँ मैं, तो मैं क्या करती हूँ कि सारी जो बेडशीट है उनको मैं सोफों के ऊपर और जैसा ऐसा कुछ ओपन सामान रहता है ना ढक के चली जाती हूँ। बेडशीट भी डबल डबल बिछा देती हूँ कि ताकि जो जस्ट है धूल है वो पुराने कपड़ों में पड़े और सामान खराब ना हो, क्योंकि थोड़ा मैं सफाई से बचना चाहती कि ज़्यादा काम ना हो मेरे लिए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं ना सब सामान खुले छोड़ के गई, कुछ भी नहीं मैंने मतलब ढक नहीं रखा था, थोड़ा बस चूल्हा ढका था मैंने। और क्या हुआ कि इस बार ना 30 तारीख को तो नहीं 29 तारीख को तो मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हुए और 30 तारीख को हम सुबह चले गए थे, तो टाइम ही नहीं मिला। और अगर मेरी बहन नहीं आती तो हम लोगों ने 10-12 तारीख के बाद जाना था, बच्चों को हॉलीडे होमवर्क करके घर की अच्छे से सफाई करके कि क्या नहीं होता अपना काम अपना सामान रख के। और इस बार ऐसा हुआ कि वो लोग आए, उन्होंने बोला कि बस हम रुके हैं तुम्हारे लिए एक दिन और चलो साथ में चलते हैं। तो होता है कि कोई जाता है ना और घर से ही जा रहा तो मन करता है हाँ यार साथ ही में चले जाएं, और मायका है मेरा दूर, फिर गाड़ी में भी दिक्कत होती। इस चक्कर से हम लोग साथ में चले गए। और घर में ना कसम से मैं भूल गई, और मैं थोड़ा ना भूलने की बीमारी मुझे ज़्यादा है, भूल भी जाती हूँ। ड्राइंग रूम में मैंने पहले एक गमला लगाया था, इतना हरा भरा था ना। और किचन के बगल में मैंने एक मनी प्लांट लगा रहा, खूब बड़ा था वो, तो उसको मैंने बाहर रखना था, पानी तो देती हमारे किराएदार उसको, लेकिन वो भी मैं भूल गई। और जब परसों घर आए ना देखा ना मैंने कसम से वो दोनों गमले जो है ना पूरे सूख रखे हैं। इतना बुरा लगा ना कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को, इतनी जल्दी और इतना भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को मतलब अच्छे से ढक के सामान को रख के फिर जाना था, क्योंकि ये तो थाने के नज़दीक है, एक हफ्ते बाद आऊँगी। तई मायके में जाओ और जून की छुट्टी है तो करना भी क्या था यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड बोले थे कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए, अभी तो एक हफ्ते बाद स्कूल है और यहाँ इतनी गर्मी है, तो गर्मी खाने आए तुम लोग, घर ही रहते और 1-2 तारीख के बाद आ जाते। मैंने कहा हाँ घर में ये हाल हो रखा है और तुम लोग मुझे और बोल रहे थे, क्योंकि अभी तो ये है कि मेरी बहन है साथ में तो आधा काम वो कर लेते तो मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं रहता। कि मैं ये कि सफाई तो मैं सफाई करूँगी और वो नाश्ता वगैरह बनाती, कपड़े वो धुलती। और जब मैं अकेली होती तो मैंने सबको नाश्ता भी देखना, बच्चों को भी देखना, नहाना धोना, कई काम होते घर में है ना। तो भाई मैंने अच्छा किया कि मैं पहले आ गई, और जब तक बच्चों के स्कूल खुलते तब तक मैं अपने घर को अच्छे से चमका के रखूँगी। तो
तो ड्राइंग रूम की सफाई मैंने कर ली है और वहाँ पे ना मैंने पर्दे पुर्दे दरवाजे सब बंद कर लिए और बच्चों को बोला कि उधर मत बैठना। और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो अभी मैंने बच्चों को दूसरे वाले रूम में बिठा दिया कि आप लोग वहाँ पे पढ़ाई करो और मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। तो यहाँ पे भी जाले लग रखे हैं और ज़्यादा जाले तो नहीं लग रखे घर में, क्योंकि इस बार जैसे हमने पेंट किया ना उस बार साफ़ अच्छे से सफाई हो रखी, साफ़ सफाई जाले वगैरह साफ़ हो रखे, तो ज़्यादा जाले नहीं लगे। लेकिन जो धूल मिट्टी है ना वो खिड़कियों और दरवाजों में बहुत ज़्यादा हो रखी। और जो हमारे पड़ोस लोग हैं ना वो दीदी लोग बोल रहे थे कि इस बार ना तूफान बहुत ज़्यादा आया। जब मैंने उन लोगों को अपने घर की बात बताई ना कि दीदी भाई सारा घर ना सफ़ेद हो रखा है, इतनी धूल आ रखी घर में और कहाँ से आई, तो वो लोग बोल रहे थे कि भाई तूफान भी इतना भयंकर आया ना इस बार, बहुत ज़्यादा हवा होती रही यहाँ, तो धूल मिट्टी तो जाएगी। और जो ये सामने वाली खिड़की है ना यहाँ के जस्ट बगल में हमारे पड़ोसियों का घर है, वो सामने आमने सामने दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ की मैं फटाफट से करूँगी खिड़की साफ और पर्दे लगा लूँगी, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ट्राईपोड भी रखा है और फिर कोई बाहर से देखे तो अच्छा नहीं लगे कि क्या कर रही है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि मैं घर में क्या करती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं बेड में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 2 बेडशीट डाल रखी, एक तो पहले डाली थी तब हम घर चले गए थे और जब हम घर से आए तो मैंने ना ऊपर से एक बेडशीट डाल दी इसके ऊपर। और जो ये पुरानी वाली बेडशीट है ना ये इलास्टिक वाली है, तो ये क्या है कि इसमें ना गद्दे सेफ रहते, इधर उधर नहीं बिखरते और मुझे अच्छी लगती है ये वाली। तो यहाँ पे मैंने दीवान बॉक्स खोला और उसे एक बेडशीट ली और ये वाली जो दोनों बेडशीट है इनको मैं डालती हूँ धुलने, क्योंकि बच्चे भी गंदे कर ही लेते हैं, वैसे भी धूल मिट्टी बहुत आ रही घर में। और क्या हुआ कि इसमें ना पहले गद्दे के कवर लगा रखे थे मैंने, जब हम लोग परसों घर से आए ना मुझे लग रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मैंने वो गद्दे के कवर भी फटाफट निकाल दे कि ऐसा लग रहा है कि ये भी ना गर्म भाप दे रहे हैं नीचे से। और दीवान बॉक्स में जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे सर्दियों के, सारे स्वेटरें हैं, शॉल, सारे कपड़े वही हैं, क्योंकि जो बिस्तर वगैरह हैं वो मेरे दूसरे वाले दीवान में हैं और इस वाले दीवान में मैंने कुछ भारी नहीं रखा है, इसमें सिर्फ कपड़े पहनने के और बेडशीट वगैरह है। तो मैंने कहा चलो कुछ महीने में बिना कवर की रखती इन गद्दों को, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा ठंडा तो होगा। और तो इस वाले रूम की भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, जितने भी जाले वगैरह डस्टिंग थी वो सारी कर ली है और झाड़ू मार लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाली बेडशीट चेंज कर ली है और तकिया ये देखो 2 तकिया, एक तो मेरी है जो मतलब थोड़ा सा हल्की है क्योंकि मुझे तकिया नहीं रख पाती, मैं तकिया नहीं रख पाती, मेरे गर्दन में बहुत दर्द होता है। और एक थोड़ा हार्ड है, वो जैसे बच्चे वगैरह रख लेते हैं, वैसे तो सोते समय कोई नहीं रखता तकिया, लेकिन जैसे दिन में बैठ जाते तो रख लेते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन का बेटा आ गया है कि हम मैं टीवी चलाता हूँ, तो मैंने बोला टीवी नहीं, आप लोग ना पढ़ाई करो बैठ के। तो पोछा नहीं मारा मैंने अभी, पोछा मैं बाद में मारूंगी। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा काम करने का तरीका, मैं क्या करती हूँ जिस रूम में जाती हूँ ना उस रूम के पहले डस्टिंग करूँगी अच्छे से, फिर झाड़ूंगी और बेडशीट वगैरह, फिर पोछा मारूंगी, तो एक रूम ना क्लीन करके आती हूँ मैं। मैं क्या करती हूँ एक एक कमरे को अच्छे से क्लीन करके, और फिर ये कि जैसे बच्चे घर में तो अगर इनको कुछ चीज़ें चाहिए होती तो इधर उधर जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ एक कमरा पहले अच्छे से साफ कर लेती हूँ कि ताकि बच्चों को भी इधर से उधर बैठा सकूँ। तो जिस रूम में वो लोग अभी बैठ रखे हैं वहाँ पे मैंने अभी सफाई नहीं की, बस यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है, तो उनको मैं अब यहाँ पे बिठाऊंगी और फिर दूसरे वाले रूम की सफाई करूंगी, ताकि बच्चे ना घर में मंडराते नहीं रहते, बस एक ही जगह में बिठा दो इनको, भाई पढ़ना है तुम यहाँ पे बैठो। और यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं, मेरी बहन का बेटा यही घूम रहा है, बस यही है थोड़ा फालतू। और अगर इसको पढ़ाई के लिए बोलो तो ये बोलता मैं तो अपने घर में पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मेहमान हूँ। और बस बार बार ये क्या कर रहा कि फ्रिज खोल रहा कि फ्रिज में आइसक्रीम है, क्या है फ्रिज में। और बच्चे होते ना जैसे वो पढ़ने बैठ जाते ना तो इसका मन करता कि कहीं मुझे ना पढ़ा लें, और ये ना अंदर बाहर भागता ही रहता। तो अब ये भी जाने वाले हैं, मैंने कहा डांटना क्या है इसको, कल इनकी टिकट है, कल शाम को ही चले जाएंगे, बस आज बेचारा घूम रहे हैं बड़ी मम्मा के घर में। और मैंने यहाँ पे भी लॉबी में अच्छे से झाड़ू पोछा सब कर लिया है, बस एक रूम बचा है जिसमें बच्चे बैठे थे, वहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जो हमने कल कपड़े धुले थे सारे बटोल रखे हैं, वहाँ पे मेरी बहन उन कपड़ों को फोल्ड कर रही है। और बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करते करते शरीर ऐसा हो गया था, इतनी पसीना हो गई थी, तो अभी मैं नहा गई हूँ। और साथ साथ में मैंने बच्चों के 2 स्कूल बैग थे और कपड़े थे बच्चों के नहाए के, और मैं भी नहाई, सारे कपड़े थे 2 बाल्टी कपड़े, वो भी साथ में धुल के आ गई हूँ बाहर। और अभी छत में आई तो नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया हम लोगों ने, और मेरी बहन भी ना मुझे ही रुकी है कि दीदी जब आप आओगे तो साथ में नाश्ता करेंगे, और बच्चों को उसने करवा लिया है नाश्ता।
और मैं बोल भी रही थी कि तू कर ले नाश्ता, मेरा तो काम है, मैं आराम से आ जाऊँ, क्योंकि एक बार काम में लग जाओ ना तो मन करता है कि पूरा काम निपटा के फिर नाश्ता करो। और नाश्ता करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ना आलस आ जाता है, थोड़ा बैठ जाते हो, थोड़ा फ़ोन देख लिया, अगर फ़ोन पकड़ लिया ना तो 1 घंटा कब जाता पता ही नहीं चलता। तो वो भी रुकी है, मैंने कहा चलो, तो साथ में हम लोग अभी छत में आए और मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े ये फैला दिए हैं, बस अभी बैठे हम लोग नाश्ता करने के लिए। और हमारी जो गुड़िया है इसने नाश्ता कर लिया है, एक नींद इसने पूरी भी कर ली और दोबारा उठ चुकी है। और अभी बस ये क्या ढूंढती है, आइसक्रीम, आइसक्रीम ढूंढेगी या तरबूज ढूंढेगी, और कुछ नहीं खाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि तरबूज लाते हैं घर में और उसको जैसे छोटी छोटी बाइट करके ना और इसको चम्मच में लगा के फिर देते कि ले आइसक्रीम खा, तब ये खुश हो जाती है, हाँ बड़ी मामा ने आइसक्रीम दी। बच्चे ना परेशान करते तो इनको कुछ तो भुलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो बस अभी साथ में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और दिन के खाने की तैयारी भी हो रही है। तो दिन में सुबह के छोले बचे हुए थे, मैंने वही छोंके हैं अभी, यही दाल है हमारी अभी, और चावल बनाने के लिए रख लिए हैं गैस में। और क्या हुआ कि जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना, उसके बाद इतनी तेज़ से हवा होने लगी और आवाज़ करने लगा मौसम। तो फिर फटाफट से हम लोग छत में गए और पहले गेहूं बटोले। जैसे हम लोगों ने गेहूं बटोल पाए, हम लोग नीचे आए, तब तक इतनी मोटी मोटी बारिश। तो बारिश तो अच्छी हुई, लेकिन ये कि थोड़ा सा बच गए हमारे गेहूँ। अगर हम लोग नीचे रहते ना पता नहीं चलता, तो हमारे गेहूँ भी आज गिले हो जाते। कल के अच्छे से सूख रखे थे और सुबह से भी हम लोगों ने सुखाने डाल रखे, 2 बार मैंने उनको देख भी लिया कि सूख रहे कि नहीं सूख रहे। और अभी ना इतनी मोटी बारिश हो रही और मौसम तो इतना अच्छा हो गया ना, जैसे पसीना हो रही थी, सुबह से उमस हो रही थी, तो अभी बारिश आ गई तो मज़ा आ गया इधर। और ऐसी रोज़ बारिश हो तो काहे की गर्मी। तो इस वाली वीडियो का एंड में यहीं पे कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नए